संकेतजी देशमुख यांचं भाकीत सत्यात उतरताना तात्या शब्द तुमच्या कानावर असतील. किशोर मालुसरे माझा आवाज आणि संकेत देशमुखचे शब्द मी माझ्या बोलीतून तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोचवीन. एक षटकाचा सामना क्षेत्ररक्षण स्वीकारला अर्थात श्लोक 11 ने आणि सलामीला आलाय तो उस्मान आणि अर्थातच थॉमस डायस. उस्मान साठी जे जे मोबाईल आहेत ना ते मोबाईल बाहेर काढायचे आहेत आणि जरा डिस्प्ले जरा टॉर्च करायचा, त्याची बॅटरी लावा, म्हणजे किती फॅन फॉलोअर्स उस्मानचा आहे हे सुद्धा दाखवा. टॉर्च लावायची आपल्या मोबाईलची. जर तुम्ही उस्मानचे फॅन असाल तर नक्की झाला पाहिजे. तर उस्मानचे फॅन आहेत तर त्यांनी नक्कीच आपल्या टॉर्च लावल्या पाहिजेत. आणि या मॅचचा आखो देखा हाल सुनार केले. धन्यवाद डीजे आणि कौस्तुभ पाटील. हा संपूर्ण क्राऊड आपल्या कॅमेरामध्ये कैद करावा अशी अध्यक्षांची विनंती आहे. तो चलिए. जर त्यांनी विकेट हॅट्रिक घेतली तर आमचे गैनीनाथ यांच्याकडून 1000 रुपयाचा आर्थिक पारितोषिक. क्योंकि इसी मैदान पर आगरी बॉयज रोड ने इतिहास रचा था. इसी मैदान पर गैनीनाथ के सागर सम्राट ने इतिहास रचा था. जी हाँ, पहली गेंद कमाल की गेंद, शानदार गेंद विकास तावड़े की टप्पा खाने के बाद नीची रही थी और बल्लेबाज हालांकि खेलना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. सीधा विकेट कीपर किशोर पाटिल के दस्तानों में. 1 ओवर का मैच है, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी यह मैच जा सकता है, कहीं पे भी मैच झुक सकता है. अगली गेंद विकास की. जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, उसे ढीले हाथों से खेल दिया था तुषार. उस गेंद का पीछा करते हुए बहुत ही बढ़िया फील्डिंग उनके कैप्टन की. और तालियों की गड़गड़ाहट अब यहाँ पे सुनाई दे रही है. सही मायनों में क्रिकेट के दीवाने अब जग गए हैं और उलटफेर यहाँ पे होगा. बार बार हमें महसूस हो रहा है, उसका एहसास हमें पहले से ही है, मगर अब यहाँ पे देखना होगा क्या सही मायनों में होगा. जी हाँ, गेंद फिर से और इसी के साथ उस्मान बैक टू द पैवेलियन. धन्यवाद डीजे. और जो लोग बिल्डिंग के ऊपर बैठे हैं उनसे मेरी अजीजाना गुजारिश है कि आप भाइयों अपनी ज़िंदगी का ख्याल करें, क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के साथ भी नहीं है. तो उस्मान आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं किरण पवार, और उसी के साथ जो एक सीमा रेखा के नज़दीक वाइट पट्टा, कपड़े का जो वाइट पट्टा है उसकी तरफ पैर करना ज़रूरी एक अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि धावीर महाराष्ट्र का नाम उस पट्टे के ऊपर लिखा है. तो यहाँ पे एक सफलता अर्जित की है विकास ने कमाल कर दिया है. मात्र 1 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुका है. विकास फिर से एक बार. जी हाँ, इसमें दबा ओवर पिच गेंद जरूर थी, उसे कारपेट के सहारे खेल दिया और वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर गेंद दनदनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए. धन्यवाद डीजे. 4 गेंदें हो चुकी है, 5 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. पहली मर्तबा यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक हमें देखने को मिला है. पहली की 3 गेंदों पर गेंदबाज हावी थे, अब यहाँ पे बल्लेबाज हावी होते हुए किरण पवार फिर से एक बार. जी हाँ, अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद फिर से एक बार नीची रही, मगर विकेट कीपर बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग करते हुए, हालांकि वो भी थोड़े से फंबल हुए, दोनों भी बल्लेबाजों ने उसका फायदा उठाया और 1 रन बाय के रूप में यहाँ पे मुकम्मल कर लिया. मगर अब यहाँ पे एक रन बचाना होगा
क्योंकि विकेट कीपर के हाथों से अगर गेंद छूटी तो सीधा सीमा रेखा के बाहर ही चली जाएगी। और इसीलिए मैंने बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग कहा। जैसे भी हो अपने बॉडी को कवर करते हुए हो यहाँ पे गेंद को फील्ड करना होगा। अंतिम एक गेंद 6 रन स्कोरबोर्ड पर। जी हाँ, 4 स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और गेंद को खेल दिया काउ कॉर्नर के ऊपर से। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। श्रीराम महादेव वाड़ी, इस टीम से मेरी गुजारिश है कि आप धावेरी मित्र मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय तुषार जी शिंदे या संकेत देशमुख से राब्ता करें। श्रीराम महादेव वाड़ी। तो चलिए दोस्तों, जीतने के लिए हमारे गुण लेखक उमेश जी हमें बताते हुए बचे हुए 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। मजेदार मैच, कमाल का मैच। अंतिम गेंद के ऊपर जिस छक्के का बेसब्री से इंतजार था वो थॉमस डायस के बल्ले से आता हुआ। सब्र का फल मीठा होता है। पहली गेंद हालांकि बिंदी होने के बाद दूसरी गेंद के ऊपर 1 रन बाई के रूप में आया था, उसके बाद विकेट चटकाया था। यानी पहले 3 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया था विकास ने। अंतिम 3 गेंदों के ऊपर 11 रन खर्च किए हैं विकास ने और इसी वजह से रनों की संख्या 12 रन। जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। क्या 13 रन यहाँ पे बचाएंगे? ऐसे कौन से गेंदबाज होंगे जो ये 13 रन बचा सकते हैं? जी हाँ, फरमान के हाथों में गेंद सौंपी जाएगी, ऐसा अंदाजा, ऐसा मुझे महसूस होता हुआ। चला फलंदाज तुषार चौलकर, चला फास्ट तुषार चौलकर। जी हाँ, सलामी बल्लेबाज के रूप में किशोर पाटिल और उनके साथी बल्लेबाज विजय घाणेकर। विजय घाणेकर बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है। हालांकि तड़ेखार से बिलोंग करते हैं मगर लाजवाब बल्लेबाजी करने के लिए माहिर है। ये मैच वो जिता सकते हैं और किशोर पाटिल के पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। ऐसे अनेक मैच उन्होंने अपनी जिंदगी में खेले हैं। और जब उनके कैप्टन से पूछा गया था, तुषार से पूछा गया था कि आपके आइडियल कौन है, आपके चहीते खिलाड़ी कौन है, तो उन्होंने इन्हीं का नाम लिया था, किशोर पाटिल। किशोर पाटिल बहुत ही अच्छे सुलझे हुए बल्लेबाज जरूर है मगर क्या यहाँ पे फरमान के सामने 13 रन बना पाएंगे? आज बहुत ही बड़ा इम्तिहान होगा। आज कसौटी होगी उनकी सही मायनों में स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी के लिए। विजय घाणेकर, विजय घाणेकर के लिए जी हाँ, बार बार मुझे यहाँ पे याद दिलाया जा रहा है कि इतिहास फिर से एक बार रचने की कगार पर, क्योंकि यहाँ पे इतिहास रचा गया था। अर्थात लोकल बॉयज ने, आगरी बॉयज रोड, इन्होंने यहाँ पे इतिहास रचा था। लास्ट ईयर उन्होंने पहले नंबर का जो बड़ा प्राइज था वो अपने नाम किया था और बड़ी ओपन लॉर्ड्स की टीम को इस प्रतियोगिता से बाहर किया था। क्या यहाँ पे फरमान के ऊपर आक्रमण की धार को तेज करेंगे? पहली गेंद, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उससे कहीं और खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और निकल गई। लेग बाय के रूप में पहला रन स्कोरबोर्ड पर लगता हुआ। इस 1 रन के साथ आगाज होता हुआ मगर 1-1 रन से काम नहीं बनेगा क्योंकि 5 गेंदें बची है। जीतने के लिए और 12 रनों की जरूरत है। कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक, 1 छक्का या 1 चौका आना लाजमी हो चुका है। शॉर्ट पॉइंट की दिशा में बारकिया कांबळे, जिनको बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। ओहो, तेज तर्रार यॉर्कर, लाजवाब यॉर्कर। लसीत मलिंगा की याद ताजा करता हुआ ये यॉर्कर, जिस अंदाज के साथ और जिस पेस के साथ गेंदबाजी करते थे लसीत मलिंगा और यॉर्कर से प्रभावित करते थे दिल्ली के ये खिलाड़ी फरमान खान, अपनी उपयुक्तता सिद्ध कराते हुए। क्या कमाल का ये गेंदबाज है। अब तक 8 विकेट अपने नाम कर चुका है। 3 ओवर उन्होंने डाले हैं और ये चौथा ओवर इस प्रतियोगिता में उनके जरिए से। इस बीच मात्र 1 रन मिलेगा। लॉन्ग ऑफ की दिशा में आकाश तारेकर मौजूद थे।
और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली होती हुई मात्र 2 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। अब बचे हुए 3 गेंदों में जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। फरमान खान एक लंबा रनअप राइट आर्म ओवर द विकेट अंपायर की बाईं ओर से। जी हां, जोरदार प्रहार तो किया है, गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। में 5 रनों की जरूरत। क्या यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक आएगा, क्या यहाँ पे चौका आएगा, क्या यहाँ पे छक्का आएगा, क्या होगा भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है हमें कुछ नहीं पता। 2 गेंदे 5 रन स्ट्राइक एंड पर विजय घाणेकर। विजय घाणेकर के बारे में मैंने पहले ही कहा था, ये एक डेंजरस बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज माने जाते हैं। ये कब क्या करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। फरमान के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव। अगली गेंद फरमान की। जी हां, मगर फरमान भी यहां पे हार मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त गेंद थी। गोल्डन स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद गेंद उछलती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। 5 रन। अगर 4 रन भी यहां पे बनाते हैं तो जीत सकते हैं ना, तो जीत सकते हैं। देखिए, एक गेंद के ऊपर अगर ये 4 रन निकालते हैं विजय, तो ये मैच जीत सकते हैं। ऋषिकेश कानिटकर ने ऐसा ही चौका लगाया था, याद करे भारत बनाम पाकिस्तान का वो मैच। जी हां, उसे खेल दिया मगर सीधा फील्डर के हाथों में और फरमान के हाथों में। फरमान के नाम और एक यहां पे विकेट। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे। श्रीराम महादेव वाडी चला कर्णधार श्रीराम महादेव वाडी। एका षटकाचा सामना असेल। चला टॉस करून घेऊया अंगद पाटील। चला फास्ट